प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथम भाग के द्वितीय पाठ स्वर्ण काके को आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये पाठ एक ऐसी बालिका के बारे में है जिसे कोई लोभ लालच नहीं था और वो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, इस कहानी में ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत अयम पाठ है श्री पदम शास्त्रीणा विरचितम। यह पाठ जो प्रस्तुत है श्री पदम शास्त्री द्वारा लिखा गया है। किस में लिखा गया है? विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम उनका जो कथा संग्रह है, इति कथा संग्रहात संग्रहितो अस्ति, मतलब इस कथा संग्रह में से इस पाठ को लिया है। कौन से कथा संग्रह में से? विश्व कथा शतकम नामक उनका जो कथा संग्रह है उसमें से इस पाठ को लिया है। किन्ने लिखा है? ये श्री पदम शास्त्री ने। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र माने यहाँ, विविध राष्ट्रों में व्याप्त, शतम माने 100 लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। इस कथा संग्रह में 100 कहानियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम है विश्व कथा शतकम। शतकम माने 100। एषा कथा वर्म यानी कि म्यांमार देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा कैसी है? वर्मा जो देश था उसको आजकल म्यांमार बोलते हैं, उस देश की श्रेष्ठ लोक कथा मानी जाती है। अस्य कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम है। त्याग का अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णन है। अब अपनी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। पुरा कस्मिश्चित ग्रामे, पुरा माने पहले के ज़माने में, कस्मिश्चित किसी ग्रामे गांव में, एका निर्धना वृद्धा, एक निर्धन बुढ़िया या वृद्धा स्त्री महिला न्यवसत रहती थी। तस्या च उसके, च माने और उसके, एका दुहिता, दुहिता का मतलब पुत्री, विनम्रा, पुत्री कैसी थी? विनम्र थी। मनोहरा मन को हरने वाली, चासीत मतलब सुंदर भी थी और विनम्र थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक दिन माता ने, स्थाल्याम माने थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, निक्षिप्य माने रख करके, क्या रखा? तंडुलान, तंडुल माने चावल होता है, तो चावलों को रख करके पुत्री में आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य में तपते हुए मतलब धूप में रखे हुए जो चावल हैं, तंडुलान माने चावल, उनको खगेभ्यो पक्षियों से, रक्ष माने रक्षा करो। अपनी बेटी को उसने आदेश दिया कि मैंने चावल कहाँ रखे हैं? धूप में रख दिए, और तुम उनको पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काके, एक विचित्र कौआ, समुड्डीय माने उड़ करके, तस्या समीपम आगच्छत, उसके पास आया। किसके पास? उस बालिका के पास जो कि चावलों की रक्षा कर रही थी। देखो चित्र में दिख रहा है, चावलों की रक्षा कर रही है वो लड़की, उसके पास एक कौआ आया। अभी आगे देखिए। न एतादृशम, न माने नहीं, एतादृशम माने इस प्रकार के, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाले, रजत चंचू, रजत माने होता है चांदी, चंचू माने चोंच, चांदी की चोंच वाले, स्वर्ण का कह तया पूर्वम दृष्ट है, सोने के कौवे को, तया माने उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस बालिका के द्वारा, पूर्वम दृष्ट है पहले देखा गया, मतलब उस बालिका ने ऐसा कौवा कभी पहले देखा नहीं था। तम तंडुलान खादंतम, तम माने उसको चावल, खादंतम माने खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्ध है, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। क्यों रोना शुरू करा बालिका ने? क्योंकि उसने ऐसा कौवा कभी भी पहले देखा नहीं था। क्या कर रहा था वो कौवा? चावल भी खा रहा था और हंसता भी जा रहा था। तम निवारयंती, उसको रोकते हुए यानी कि उसको मना करते हुए, निवारण करना माने मना करना, सा प्रार्थ्य, तो उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, माँ माने मत, भक्ष्य माने खाओ। मदिया, मदिया माने मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता कैसी है? अतीव निर्धन है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब है। अब वो गरीब थी बेचारी वृद्धा,
तो लड़की उसको मना कर रही है कौवे को कि भाई चावलों को मत खाओ। स्वर्ण पक्षे काके प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा प्रोवाच माने बोला। माँ शुचे, क्या कह रहा है, चिंता मत करो, परेशान मत हो। सूर्योदयोत प्राग ग्रामाद बही, सूर्य उदय से पहले, ग्रामाद बही माने गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के, अनु माने नीचे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना है। मतलब तुम क्या करना, कल सुबह सूर्योदय से पहले पीपल का पेड़ है गांव के बाहर, वहाँ पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुमको, तंडुल मूल्यम चावल का जो मूल्य है, दास्यामी माने दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता माने प्रसन्न होती हुई, खुश होती हुई। बालिका जो लड़की थी उसने क्या किया, प्रहर्षिता बालिका निद्रम अपि न लेभे, निद्राम माने नींद, न लेभे नहीं ली, मतलब वो सोई नहीं रात भर। सूर्योदयोत पूर्वम एव, सूर्य जब उदय हुआ उससे पहले ही, एव माने ही, सा तत्र उपस्थिता, वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देख करके, सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। पेड़ के ऊपर उसने देखा, उसने क्या देखा पेड़ के ऊपर, यत तत्र स्वर्ण में प्रासादो वर्तते, कि वहाँ पर क्या था, सोने से बना हुआ, प्रासाद माने महल, वर्तते माने है। उसने जब नीचे खड़े होकर पेड़ की तरफ देखा, अरे वहाँ तो सोने का महल बना हुआ है। यदा काके शयित्वा प्रबुद्धा तदा, जब कौवा शयित्वा प्रबुद्धवा माने सो करके, प्रबुद्धा माने उठा जागा, तदा माने तब, तेण स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तब उसने सोने की, गवाक्षा माने खिड़की, सोने की खिड़की में से उसने बाहर देखा, कथितम माने कहा, हम हो, अरे बाले बालिका त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, अहम माने मैं, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, सोपानम अवतार्यामी, सोपानम माने सीढ़ी, अवतार्यामी उतारता हूँ। भाई तुम पेड़ पे कैसे चढ़ोगी, पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे, उसको कह करके, स्वर्णमयम रजतमयम, तत्कथे माने तो कहो कौन सी सीढ़ी उतारूं, पूछ रहा है इसमें। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूं। कन्या अवदत्त, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। निर्धन मातु दुहिता, दुहिता माने पुत्री, अस्मि माने हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, है ना। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में ऊपर आरोहत माने चढ़ी। लेकिन कैसे चढ़ी, कौवे ने क्या किया, जब उसने कहा मैं तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी, क्यों कहा उसने ऐसा, क्योंकि उसको संतोष था, उसमें त्याग की भावना थी, लोभ लालच नहीं था उसको। तो उसने कहा मैं तो तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी, क्यों आ जाऊंगी, क्योंकि मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे सोने का कोई लोभ नहीं है। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन कौवे ने क्या किया, सोने की सीढ़ी उतारी, और वो किससे गई उस भवन में, सोने की सीढ़ी से चढ़कर वो भवन में ऊपर पहुंच गई। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने कहानी सुनी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसका शेष भाग हम अब अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे, तब तक आप इसी का दोहरान कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। बार बार दोहरान करेंगे, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगी, पढ़नी आएगी। इसी उम्मीद के साथ अगले पाठ में फिर से मिलेंगे, इसी पाठ के शेष भाग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।